चलता, खेल चले, लेकिन गरीब लोगों के पैसे का ये इतना बड़ा लूट जिससे विकास के रास्ते प्रशस्त हो सकते। पिछले बार मैं इस पार्टी में नहीं था तो राजद को एक एक सीट पर जिताने का काम किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने जाकर के चाचा को जूता उठा लिया। तो मेरी लड़ाई तो तेजस्वी यादव से है नहीं, क्योंकि मेरे भतीजे की तरह मेरी लड़ाई तो लालू यादव से। फिर भी तेजस्वी यादव के लिए पिछले बार एक एक सीट पर हम लोगों ने मालिक तक को वोट करा, और जो व्यक्ति तेजस्वी यादव का 10 सीट जबरदस्ती अनाउंसमेंट में ले लिया वही उनके चाचा फिर हो गए। क्या कुर्सी का खेल है। इसलिए नीतीश कुमार से मेरी लड़ाई है, और जब टिकट कटवाया गया मेरा, तो बहन मायावती ने फोन पर कहा, अरुण तुम जुझारू हो, गरीबों के लिए लड़ते हो, चाहो तो मेरी पार्टी से लड़ो। हमने कहा मैं लड़ूंगा। जब टिकट लेके बसपा के आए तो लोग कहने लगे कि भोटकटवा पार्टी कि कभी जीता है क्या। जब नॉमिनेशन में लोगों ने भीड़ देखा, कहा कि लगा हो कि जीत के तो कहा। और जब अभी दर्शन हो रहा है गांव गांव में सभी जाति और धर्म के लोग, यहाँ तक कि लालू यादव जो समझते हैं यादव के वोट पर हमारा एक अधिकार है, तो ये गलतफहमी में है। हमेशा यादव 10% वोट हमको देता है, हमारे चरित्र पर देता है। हमारे यहाँ कभी कोई जात और धर्म नहीं। मैं किसी पार्टी से एमपी हुआ हूँ तो मेरे यहाँ यादव परिवार का जो पीड़ित है, शोषित है, द्रवित है, वो आता है, और मैं जात नहीं पूछता हूँ, इलाज कराता हूँ, मदद करता हूँ। यहाँ जातीय तनाव था। कोई बड़ा यादव का गांव जहाँ लोग जाने में डरते थे दूसरी जाति के लोग, वहाँ सीधे पकड़ करके ले जाता है। मैं बिना किसी सिक्योरिटी के वहाँ जाता हूँ और सम्मान मिलता है। ये कोई नहीं कर सकता कि हमको फंसाने का काम किया। काम नहीं करें तो ये कह सकता है। आप भेद कर सकते हो, लेकिन नहर हो, सड़क हो, सिंचाई हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सारे चीजों में मैंने कोई भेदभाव नहीं, किसी जाति से नहीं, धर्म से भेद। जब हम उन्हीं चीजों को लेकर के निकले और हमने बतलाया कि लालू यादव का चारा घोटाला 800 करोड़ का था, उनका एक चेला जो यहाँ से एमपी था वो 1640 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला किया। और ये एम्बुलेंस घोटाला है क्या? वेरी गुड। ये एम्बुलेंस घोटाला है क्या? वो तो भाई अति पिछड़ा समाज से आता है। मैं चुनौती देता हूँ, क्या अति पिछड़ा समाज ऑक्सीजन के बिना जो मर गया, क्या उसका नेता वो है? बताइए। उसकी आवाज अरुण कुमार उठाता है। ये एम्बुलेंस में ऑक्सीजन बेचा गया, लाइफ सेविंग ड्रग बेचा गया, और नतीजा हुआ कि गरीब परिवार के कितने लोग बिलख बिलख के मर गए। लाश लेकर के उनका परिवार टहलता, और 1640 करोड़ घोटाले वाले को आपने टिकट दिया है। वह चुनौती कैसे है? अभी यहाँ 4-4 मंत्री बैठे हुए, मुखिया लोग को धमका रहे हैं जांच होगा। अरे मंत्री मर्द हो, हिजड़ा हो तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन यदि मर्द हो तो 1640 करोड़ इस अपराधी को सजा दिलाओ, ट्रायल करो। सीबीआई जांच कर रही है, ये जुडिशियरी में ये प्रूव हो चुका है। जब मत हो तो इसकी जांच कराओ। गरीबों के पैसे का लूट हुआ है 1640 करोड़। फिर चारा घोटाला क्यों बोलते हो? वह तो कुछ भी नहीं है। एक आदमी 1640 करोड़ रुपया का घोटाला।
नीतीश कुमार ने सृजन घोटाला 8,000 करोड़ का, एक एक विभाग में 8,000, 10,000, 20,000 करोड़, लाखों करोड़ का घोटाला आपके राज्य में हुआ और नीति प्रदेशक बने हुए हैं। टिकट इसीलिए कटवाया गया, लेकिन महान मायावती ने मेरी लाज रख ली। और जब मैं घूम करके लोगों से कह रहा हूं जाति और धर्म से ऊपर उठकर मेरी मदद करो, जहानाबाद की शान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी नहीं झुकने दूंगा। ये कह सकते हैं कि अरुण बाबू कम आते हैं, तो हम बर्थडे पार्टी में नहीं जाते हैं, लेकिन देश में एक इज्जत बनाई है। अभी अम्बेडकर नगर का 2 मित्र एक्सीडेंट कर गया हरियाणा में, उसके परिवार के लोग मेरे पास आए सुबह सुबह, मेरा बेटा एक्सीडेंट में डेथ कर गया, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है, डेड बॉडी नहीं आ रहा, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। हमने अपने एक मित्र को हरियाणा में फोन किया और कहा कि वहां के एसपी से बात करो, हमारे घर का एक नौजवान 2 रोड एक्सीडेंट में हत्या हो गई, मर गया, उसने पोस्टमार्टम कराया और एम्बुलेंस 40,000 मांग रहा था, ऐसे ही डॉक्टरों का एम्बुलेंस 40,000 मांग रहा था। मैंने वहां के एसपी को कहा आप एक एम्बुलेंस दीजिए, गरीब आदमी, उसका डेड बॉडी में मंगवाने का काम मेरा काम नहीं है। मैं एमपी रहूं या ना रहूं, मैं ऐसे जालिम लोगों से बड़ा एमपी, हार करके भी एमपी। आपने जो अखलाक दिया है, प्रेम दिया है, हमेशा गरीबों की सेवा के लिए लगाता, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं। नीतीश कुमार को जड़ा लोग लाए हैं, उसको जिताने के लिए यहाँ एमपी को उतारे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति आए हुए हैं, माल लेकर के आए हुए हैं, खरीद लेंगे गरीबों का भोग। नीतीश कुमार, मैं कहना चाहता हूं, यदि थैली लेकर के आता है, इन लुटेरों का